बिल्कुल फ्लैट गिफ्ट निफ्टी के संकेत है, तो आप मूड समझ ही सकते हैं। अच्छा, जहां तक वो आईआईपी की बात है, वो जरा डेटा रखिएगा। कल शाम को आया 4 बजे अक्टूबर आईआईपी का नंबर 0.4%, सितंबर के 4% से गिरकर। भारत सरकार का कहना है, सीएसओ का कहना है कि भाई नंबर ऑफ वर्किंग डेज अक्टूबर में इस बार कम थे, इसीलिए इस तरह से दिक्कत आती हुई। पर अक्रॉस द बोर्ड मामला गड़बड़ाया, चाहे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, कोई भी सेगमेंट उठाएं, सब जगह मंथ ऑन मंथ दबाव अच्छा खासा गहराता हुआ। तो ब्रॉड बेस्ड सॉफ्टनिंग थी। मैं क्रिसिल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ना सिर्फ, हाँ, एक रीजन बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम होंगे, पर दिक्कत आ रही है अब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, वो माल जो हम निर्यात करते हैं वो गिर रहा है। और दूसरी एक और बड़ी दिक्कत हो गई है, गवर्नमेंट का केपेक्स ठंडा पड़ रहा है। तो ना सिर्फ नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिड्यूस हुए, बल्कि मर्केंडाइज, हमारे एक्सपोर्ट्स धक्का पड़ रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट केपेक्स रिड्यूस हो रहा है। क्रिसिल ने एक और बात इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी है कि अब सेकेंड हाफ में आप वैसे भी मान के चलिए सरकारी केपेक्स रिड्यूस हो रहा होगा। एक, हमें अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को मीट करना है। दूसरा, सबड्यूड टैक्स कलेक्शंस होंगे। कल ही सुबह मैं चर्चा कर रहा था नॉमिनल जीडीपी की, क्यू ऑन क्यू गिर गई है, और उसी से डिराइव होने हैं टैक्स कलेक्शन, तो सरकार को भी दिख रहा है। तो शायद इसीलिए सरकारी केपेक्स यहां से और धीमा पड़ रहा होगा। और ट्रेड डील अवेटेड है अभी भी, तो ये एक्सपोर्ट्स का मामला अभी भी क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेटा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने कहा फ्रंट बता दूं आपको। अच्छा, चलिए अब जरा सा मार्केट्स।